रेल मंत्रालय ने जगदलपुर रावघाट रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है। रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 3,513 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। अब जल्द ही तोड़ाफोड़ी की जाएगी और जगदलपुर तक कुल 140 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। इसका सारा खर्च केंद्रीय बजट से होगा। कब तक पूरी होगी ये परियोजना, बस्तर के लोगों को इसका फायदा कब शुरू हो जाएगा और क्या क्या फायदे होने वाले हैं, जानने के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बस्तर तेजी से बदल रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याएं बरकरार है। बस्तर के लोग रेल लाइन से दक्षिण भारत से तो आसानी से जुड़ जाते हैं, लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी यहाँ के लोग मध्य भारत से नहीं जुड़ पाए हैं। जगदलपुर रावघाट रेल लाइन का काम पूरा होने के बाद बस्तर में आर्थिक क्रांति आना तय है। आजादी 78 वर्ष के बाद रेल का सौगात मिला है। 4 रेल लाइन स्वीकृत है। एक तो दिल्ली राजा रावघाट अभी उसका वो भी हो गया, अभी कुछ दिन के बाद चालू होगा। 2027 तक उसका अंतिम टाइम लाइन है, लेकिन हम प्रयास करेंगे उससे पहले लोगों को मिले और इसके प्रकार से 4 रेल लाइन मिलेगा तो यहाँ के गरीब किसान, मजदूर, युवा सभी को फायदा मिलेगा और बस्तर का पूरे देश में, दुनिया में बस्तर का नाम होगा। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों जो है, पर्यटक के रूप में भी लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का रोजगार का साधन आय भी बढ़ेगा। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन से न केवल कोंडागांव और नारायणपुर जैसे पिछड़े जिलों को भी पहली बार रेल मानचित्र पर स्थान मिलेगा, बल्कि इससे आदिवासी अंचलों में यात्रा, पर्यटन और व्यापार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। कनेक्टिविटी बढ़ेगी, पर्यटक पहुंचेंगे, जिससे स्थानीय रोजगार और पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, ये सभी बस्तर वासियों के लिए पूरी बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो 6 दशकों से ज्यादा समय की यहाँ के जो लोगों की मांग थी, वो रेल लाइन की स्वीकृति आखिरकार मिल गई है और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से बजट स्वीकृत हो चुका है। अब हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम शुरू होगा और हमारे यहाँ से जो हमारे प्रदेश की राजधानी को जोड़ने का जो इसका माध्यम बना है, ये शीघ्र चालू होगा। जहां तक इस ट्रेन की बात है, इसकी मांग इसलिए भी थी क्योंकि प्रदेश से जुड़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे शिक्षा के लिए किसी को जाना हो अपने प्रदेश में तो वो वहां जा सकता है, स्वास्थ्य के हिसाब से वहां जा सकता है, उसका लाभ उसको मिल सकता है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ के बहुत से लोग विशाखापट्टनम से ट्रेन सीधी होने के कारण वहां जाते हैं, मगर वहां पे उनको बहुत सारे लाभ, आयुष्मान कार्ड वगैरह के लाभ आदि नहीं मिलते हैं। तो देखिए, आज जगदलपुर को कई साल बाद जो रेल लाइन की सौगात मिली है, जो हमें कोंडागांव और केशकाल तक जोड़ेगी और उसके आगे हम उम्मीद करेंगे कि शायद उसको रायपुर तक भी जोड़ा जाए, तो उससे बहुत चीजों में बहुत फायदे हैं। एक तो ये है कि बसों के मनमाने रेट से गरीबों को मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात, जो बसें ओवरलोड होकर के जाती हैं, वो क्राउड जो ओवरलोड वाला रहता है वो सारा ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रेन में सुविधा पूर्वक जा पाएंगे। लोग बस में खड़े होकर के भी जाते हैं और एक ही सीट में 2-2, 3-3 बैठ करके जाते हैं। वो रेल में हमको फायदा हो जाएगा कि हम आराम से जा सकेंगे, यहाँ के लोग, बस्तर के लोग। बस्तर में लाल आतंक का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। बदलते बस्तर में अब रेल लाइन बिछाने का काम आसानी से हो पाएगा। पहले नक्सल इस काम में बड़ी बाधा थी। जानकारों का कहना है कि इस बार तय टाइमलाइन में काम पूरा हुआ तो साल 2029 तक बस्तर का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। रेल सुविधा अगर हमारे बस्तर वासियों को मिलती है तो इसके लिए बहुत ही फायदा हो जाएगा बस्तर वासियों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत आजकल दुर्घटनाएं हो रही है, तो कई लोग सोचते हैं कि हम रेल में सफर करें, तो रेल सुविधा हो जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, अपने आप को सेफ समझते हैं और रेट भी बहुत कम होगा। आजकल गाड़ियों का किराया देख रहे हैं बहुत बढ़ता जा रहा है, तो रेल सुविधा अगर हो जाएगी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। चाहे मेडिकल बेस पे हमारे बस्तरवासी बहुत सारे इलाज के लिए विशाखापट्टनम जाना पड़ता है, वहाँ आयुष्मान योजना में देखते होंगे आप, वहां पर फायदा नहीं मिलता है। जो छत्तीसगढ़ के रहवासियों को सिर्फ छत्तीसगढ़ में उसका फायदा मिलता है। तो रेल सुविधा होने से हम ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकते हैं, बहुत से बुजुर्ग लोग हैं और बहुत से इलाज के लिए हम सभी को ले जा सकते हैं। बस्तर में रेल सुविधाओं की मांग बहुत वर्षों पुरानी है और जो अभी माहौल बना हुआ है, हालांकि सर्वे काफी साल पहले हो चुका था, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय
की रुचि से और हमारे जो स्थानीय सांसद महोदय हैं उन्होंने इस मांग को और बहुत पुरजोर तरीके से रखा है और ये ऐसी संभावना बन रही है कि इसका निर्माण जल्द से जल्द होगा। हालांकि उन्होंने 2027 तक का टाइम दिया है और ये उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द हो। यहाँ के बस्तर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी दो मूलभूत चीजें हैं और अभी जो संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है पूरे विश्व मानचित्र में, इससे बस्तर में लोगों की आवक बढ़ेगी तो यहाँ के लोगों का जो रोजगार है उसके अवसर भी बढ़ेंगे। मैं इसको शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मान रहा हूँ और यदि ये जुड़ता है तो निश्चित रूप से सीधे सीधे बस्तर को फायदा पहुंचेगा। इस रेल परियोजना के पूरा होने से बस्तर की तस्वीर के साथ ही साथ यहाँ के लोगों की तकदीर भी बदल जाएगी। बस्तर को दुनिया जानना चाहती है। टूरिस्ट के लिए ये एक नया डेस्टिनेशन होगा। जब टूरिस्ट बस्तर आएंगे तो स्थानीय लोग रोजगार भी पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।